हाय एवरीवन, आज हम लोग देखने जा रहे हैं हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन। ये क्लास 10th का एक टॉपिक है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन से पहले हम लोग कुछ बात हार्ट के बारे में जान लेते हैं कि हार्ट क्या है, कैसे, मतलब इसमें क्या क्या होता है, XYZ जो भी है हम लोग अब इसको देखते हैं सबसे पहले। तो हार्ट हार्ट सबसे पहले एक बना हुआ होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल्स। इससे ये बना हुआ होता है। ये बहुत एक सॉफ्ट मसल होता है। सॉफ्ट मसल्स मतलब कि इसलिए हम लोग सुनते होंगे ना कि हार्ट अटैक वगैरह आ गया, मतलब होता क्या ना कि हार्ट का जो मसल्स है वो थोड़ा सा फट जाता है, तो उसमें आदमी की जान चली जाती है, क्योंकि ये मसल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं। इसलिए इस पूरा हार्ट इस कार्डियक मसल से बना हुआ है। उसके बाद आते हैं प्रेजेंट कहाँ होते हैं। तो ये प्रेजेंट होते हैं चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में ये लोग हार्ट जो है प्रेजेंट होते हैं। चेस्ट कैविटी बोलो या फिर थोरेसिक कैविटी बोलिए, ये दोनों एक ही है। थोरेसिक कैविटी में हार्ट हमारा प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड में। और अगर इसका मैं शेप का बात करूं कि कैसे दिखता है, तो ये दिखता है क्लेंज फिस्ट। क्लेंज फिस्ट मीन्स आप अपने हाथ को ऐसे मुट्ठी बांध लो, जिस शेप में आपकी ये मुट्ठी बंधी है ना, इसी शेप में हमारा हार्ट होती है। और ये जो हार्ट है ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टिल्ट होता है, मीन्स ऐसे सीधा नहीं होता, ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है, लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है। ठीक है। अब अगर बात करें तो हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना। ठीक है। तो आप सोचो कि हार्ट हमारा मतलब 24 आवर्स लगातार बिना रुके चलते ही रहता है। अगर वो 1 मिनट के लिए भी रुका तो आदमी मर जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है कि एक दिन में हमारा हार्ट कितना ब्लड पूरे बॉडी में जो है सर्कुलेट कर देता है, तो वो है 6000 से 7500 लीटर। पूरे 24 आवर में हमारा जो हार्ट है ये 6000 से 7500 लीटर ब्लड बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। लेकिन हमारे बॉडी में इतने ब्लड होते नहीं है, ये आप जब सर्कुलेशन पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा। ये मत समझिएगा कि हमारे बॉडी में 6000 लीटर ब्लड होता है, ये ऐसा मत समझिएगा। ये हमारे बॉडी में इतना ब्लड नहीं होता है। ठीक है। बट जब हम लोग सर्कुलेशन देखेंगे तो उसमें हमको बताएंगे कि इतना ब्लड कैसे हुआ। उसके बाद अगर आए तो 60 से 100 मतलब 60 से 100 बार पर मिनट, मतलब 60 to 100 पर मिनट हम लोग का हार्ट धड़कता है। अडल्ट में, अडल्ट मीन्स बोले तो जैसे जो जवान व्यक्ति है तो उसमें कितना 60 to 100 पर मिनट वो हार्ट, उसका हार्ट बीट जो जिसको हम लोग हार्ट बीट बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे, वो 60 to 100 टाइम्स पर मिनट वो धड़केगा। और 90 to 190 90 से 190 टाइम्स पर मिनट धड़केगा जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना उसके अंदर। न्यू बॉर्न बेबी के अंदर जो है 90 to 190 टाइम्स वो धड़कता है। और जो अडल्ट होता है जैसे कि को 24 या 35 ईयर्स एज है तो उसका 60 to 100 टाइम्स पर मिनट धड़केगा। ठीक है। और ये प्रेजेंट होते हैं थोरेसिक कैविटी में, कार्डियक मसल से बने हुए होते हैं। शेप कैसा होता है, क्लेंज्ड फिस्ट मीन्स ऐसे मुट्ठी मोड़ा हुआ है ना, इस शेप में होते हैं, इस शेप में, और हल्का लेफ्ट साइड में ऐसे मुड़े हुए होते हैं, लेफ्ट साइड में। ठीक है। अब उसके बाद आ जाए तो इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, 1 2 3 4, जिनके नाम है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है। और हार्ट का 3 लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स के हार्ट होते हैं, जो एनसीईआरटी में 10th में नहीं दिया गया, बट बता दे रहे हैं कि ये 3 लेयर, इसका हार्ट का जो लेयर होता है ये 3 लेयर का होता है। ठीक है। से मैंने यहाँ ड्राइंग में बना रखा है 1 2 एंड 3। तो 3 लेयर होते हैं। अगर मैं बात करूं उनके नाम की कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहले एंडोकार्डियम, फिर मायोकार्डियम, फिर एपिकार्डियम। अब होता क्या है, सबसे आउटर लेयर उसको बोलते हैं हम लोग एपिकार्डियम। फिर सबसे अंदर वाले को मायोकार्डियम, बीच वाले को मायोकार्डियम, इस जो बीच लेयर है इसको मायोकार्डियम, और सबसे अंदर जो है उसको एपिकार्डियम। तो एंडोकार्डियम जो कि ये सबसे अंदर वाला हार्ट का लेयर है एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम बीच वाला, और एपिकार्डियम जो कि सबसे आउटर लेयर होता है। ठीक है। ये हार्ट के बारे में। हाँ, एक चीज और जो था कि जो
6,000 से 7,500 लीटर जो 24 घंटा में हमारा हार्ट जो पूरा बॉडी में सर्कुलेट करता है, ये हमारे बॉडी में सबसे पहले ये जानिए कि 5 लीटर ब्लड ही होता है, एवरेज 5 लीटर। किसी में थोड़ा ऊपर नीचे होता है बट एवरेज 5 लीटर है। इसी 5 लीटर को हमारा हार्ट जो है ना, इसी 5 लीटर को दिन भर में सर्कुलेट करते रहता है। मतलब ऐसे समझिए कि 5 लीटर ही ब्लड है बट वो हमारे बॉडी में सर्कुलेट होते रहेगा। तो जितना हमारे बॉडी में जो है ना, टोटल 6,000 से 7,500 लीटर ब्लड सर्कुलेट हो जाता है। और अगर एवरेज 5 लीटर ही होता है, यही 5 लीटर इतनी बार जो है सर्कुलेट होता है कि अगर उसका रेशियो अगर निकाला गया तो 6,000 से 7,500 लीटर है। ठीक है, तो ये हमने देखा हार्ट के बारे में। अब आते हैं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में कि अब ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है। तो हार्ट के बारे में तो हम लोग देख लिए। अब अगर ब्लड सर्कुलेशन के बारे में आए तो सबसे पहले देखते हैं ब्लड। ठीक है, अब ब्लड में क्या होता है ना कि ब्लड एक तरह से समझ लो कि एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इसमें ऑक्सीजन, खाना वगैरह सब कुछ ब्लड में, न्यूट्रिशन जो भी होता है, हार्मोन्स ब्लड में मिक्स होता है, फिर ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। तो ये ब्लड एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, इसमें एक प्लाज्मा आता है, प्लाज्मा ये जो है फूड वगैरह भी जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो ब्लड, अब इस ब्लड को ये हार्ट जो है सर्कुलेट करता है। मतलब मीन्स ऐसे समझिए कि ये ब्लड जो है, ब्लड में हमारा जितना भी फूड है, न्यूट्रिशन है, वो सब ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, इस ब्लड में मिल करके। और इस ब्लड के अंदर भी प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ होते हैं। बट ऐसा समझिए कि जो ब्लड है, ये ब्लड बहुत सारी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि हमारा फूड, कुछ वाटर, XYZ बहुत सारा। बट इस ब्लड को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, इस ब्लड को कौन सर्कुलेट करेगा पूरे बॉडी में। ठीक है, तो इस ब्लड को पूरे बॉडी में जो सर्कुलेट करेगा वो है हमारा हार्ट। ठीक है, वो है हमारा हार्ट। तो अब देखते हैं इसका सर्कुलेशन कैसे होता है, क्या होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये 4 चैम्बर्स होते हैं इसमें, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब समझते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले लंग्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो लंग्स है, ऐसा अभी हम लोग जैसे सांस लिए, तो जैसे ही हम लोग सांस लिए तो इससे पहले जो टॉपिक है रेस्पिरेशन, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि लंग्स में जो हम लोग O2 अंदर लेते हैं तो यह ब्लड में क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है एल्वोलाई में। ठीक है, तो अब यहाँ से जो हमारा O2 ब्लड है, ठीक है, वो O2 ब्लड लंग्स से किस में जाएगा, लंग्स से हार्ट में जाएगा, लंग्स से हार्ट में जाएगा। ठीक है, कौन से वाले चेंबर में, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, और कौन सा वेन उसको लेकर के जाएगा, पुलमेनरी वेन। ठीक है, समझिए फिर से, लंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, O2 जिस ब्लड में ज़्यादा ऑक्सीजन है, ठीक है, वो ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। ठीक है, और कौन सा वेन उसको लेकर के आएगा, पुलमेनरी वेन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ आ गया। अब यहाँ पे, यहाँ से आने के बाद ये लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आया है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। ये 4 चैम्बर था ना, 1 2 3 4। तो सबसे पहले तो हमारा लंग से पुलमेनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आया, O2 रिच ब्लड को लेकर के आया किस में, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को डालेगा। ठीक है, तो आ गया। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया, अब फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड जाएगा किस में, हमारे बॉडी में। ठीक है, कौन लेकर के जाएगा उसको, अरोटा। कौन लेकर के जाएगा, अरोटा। ये देखिए, ये जो लाल वाला, ये अरोटा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हमारे बॉडी तक, ये हमारे बॉडी तक आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, एक बार इसको फिर समझिए। लंग्स से O2 रिच ब्लड, O2 रिच ब्लड, O2 रिच ब्लड कौन लेकर के आएगा, सबसे पहले पुलमेनरी वेन। याद रखना है, कुछ टॉपिक है जो आपको याद रखना है, ज़्यादा नहीं।
O2 ब्लड लंग्स से हमारे हार्ट में कौन सा वेन लेकर के आएगा? तो पुलमेनरी वेन। ठीक है, ये लेकर के आया। ठीक है, कौन से चैम्बर में? तो लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, इसको लेकर के आ गया। अब लेफ्ट एट्रियम से वो आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, आ गया। अब लेफ्ट यहाँ पे लिखना है हार्ट से कौन सा वेन ब्लड को बॉडी में लेकर के जाएगा? O2 रिच ब्लड को बॉडी में कौन सा लेकर के जाएगा? तो अरोटा लेकर के जाएगा। ये दो मेन टर्म है, हम लोग भी कंफ्यूज हुए थे। मैं आपको बता दूं फिर से कि लंग्स से O2 ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में कौन लेकर के आएगा? पुलमेनरी वेन। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में वो ब्लड आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी तक कौन लेकर के जाएगा? O2 रिच ब्लड कौन लेकर के जाएगा? अरोटा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब बॉडी में आ गया, बॉडी में अंदर गया, फिर कैपिलरीज, फिर और छोटा छोटा टुकड़ों में सेल्स तक जाएगा। फिर ये काम होने के बाद अब जो ब्लड है, अब ये CO2 इस ब्लड में ज़्यादा है। ठीक है, CO2 रिच ब्लड है। O2 रिच ब्लड आ गया बॉडी में, हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़े कैसे क्या हो रहा था। अब जो ब्लड जाएगा, अब वापस इसको हार्ट में जाना है, तो अब जो ब्लड जाएगा वो CO2 ब्लड जाएगा। तो यहाँ पे पुलमेनरी वेन हार्ट में लेकर के आ गया O2 रिच ब्लड लंग्स से, फिर अरोटा लेकर के आ गया बॉडी में उसको। लेकिन अब बॉडी से वापस जो हार्ट में जाएगा वो होगा CO2 रिच ब्लड। तब ये अरोटा तो लेकर के जाएगा नहीं, तो कौन लेकर के जाएगा? वेना कावा। कौन लेकर के जाएगा? वेना कावा। तो ये वेना कावा बॉडी से ये CO2 रिच ब्लड को लेकर के जाएगा हार्ट में। कौन वाले चैम्बर में? राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम में लेकर के आया। अब जब राइट एट्रियम में लेकर के आया, यहाँ पे जमा हो गया। अब उसके बाद राइट वेंट्रिकल में वो आएगा। यहाँ पे आया था लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसी तरह राइट एट्रियम में आया, फिर वो राइट वेंट्रिकल में गया। ठीक, अब राइट वेंट्रिकल से हार्ट से CO2 रिच ब्लड वापस लंग्स में जाएगा, उसको कौन लेकर के जाएगा? तो पुलमेनरी आर्टरी लेकर के जाएगा। फिर यहाँ से CO2 रिच ब्लड गया लंग्स में। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको ऑक्सीजन मिला, फिर डिफ्यूजन हुआ उसके अंदर, फिर O2 रिच ब्लड आया। ये पूरा एक सर्कल चल रहा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ से कौन सा वेन कौन सा ब्लड लेकर के गया, कैसे गया। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा पॉइंट है उसको समझना है। जैसे कि यहाँ पे कुछ लिखा है मैंने, देखो। सबसे पहले पुलमेनरी वेन। ठीक है, पुलमेनरी वेन का क्या काम है? बस आपको इतना सा याद हो जाएगा ना, मीन्स आपका पूरा हार्ट जो है ना आपको समझ में आ गया। बस इतना सा ही मेन है। देखो, पुलमेनरी वेन है। ठीक है, अब पुलमेनरी वेन का क्या काम है? ये रहा मेरा पुलमेनरी वेन। अब देखो, टू कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। अभी हम लोग ने देखा लंग्स से ऑक्सीजन रिच मीन्स O2 ब्लड लंग्स से हार्ट में लेकर के आ रहा है। ये किसका काम है? पुलमेनरी वेन का काम है। टू कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। लंग्स से हार्ट में लेकर के आया ऑक्सीनेटेड ब्लड को, कौन? पुलमेनरी वेन। उसके बाद पुलमेनरी आर्टरी देखते हैं क्या। तो पुलमेनरी आर्टरी में हम लोग क्या देखे थे इधर कि यहाँ पे जो CO2 ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो हमारा राइट वेंट्रिकल में था, ठीक है, हार्ट से लंग्स तक लेकर के गया था। कौन? पुलमेनरी आर्टरी। पुलमेनरी वेन का काम क्या था? ऑक्सीनेटेड रिच ब्लड को हार्ट में लाना। ऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट में लाना, कहाँ से? लंग्स से हार्ट में लाना। किसका काम था? पुलमेनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम में। पुलमेनरी आर्टरी का काम क्या है? टू कैरी ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। हार्ट से लंग्स को पहुंचाएगा। कैसा? CO2 रिच ब्लड। कौन? पुलमेनरी आर्टरी। ठीक है, ये दोनों का काम देख लीजिए, सेम है। पुलमेनरी वेन, पुलमेनरी आर्टरी। बस वेन का काम क्या है?
कि CO2 रिच ब्लड हार्ट में पहुंचाएगा। पुलमोनरी आर्टरी का काम क्या है, ये O2 रिच ब्लड हार्ट में पहुंचाएगा और ये CO2 रिच ब्लड हार्ट से लंग्स में पहुंचाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरोटा। अब अरोटा क्या है देखते हैं। टू कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, न्यूट्रिशंस एंड हार्मोन्स फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब हम लोगों ने देखा था पुलमोनरी वेन जो है O2 रिच ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लाया, ठीक है। अब लेकिन ये तो हार्ट में आया है ना, अब हमारे बॉडी तक तो पहुंचा नहीं है, एक एक पार्ट्स तक तो पहुंचा नहीं है ब्लड। तो बॉडी के एक एक पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाए कौन लेके जाएगा, अरोटा। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे बॉडी तक जो ब्लड है O2 रिच ब्लड है उसको पहुंचाएगा अरोटा। ठीक है, और उसी तरह इधर वेना कावा है। तो वेना कावा का क्या काम है, ठीक जो इसका काम है वही इसका भी काम है, बस थोड़ा सा उल्टा कर देना है। जैसे कि कैरीज ऑक्सीजन डिप्लेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडीज टिश्यू एंड ऑर्गन टू द हार्ट्स राइट एट्रियम। काम सेम है, बस थोड़ा थोड़ा उल्टा कर देना है, तो रिवर्स कर देना है। जैसे कि इसमें बोल रहा है वेना कावा में कि हमारे बॉडी के टिश्यू से जो ऑक्सीजन जो मतलब हमारे बॉडी में जो CO2 जिस ब्लड में ज़्यादा है ना, CO2 ज़्यादा वाला ब्लड को बॉडी के टिश्यू से कलेक्ट करके राइट एट्रियम में लेकर के आएगा। तो ये काम है किसका, वेना कावा का। ये चारों का लगभग काम अगर देखा जाए तो सेम है, बस कोई अगर ऐसे समझ लीजिए कि ये अगर राइट है तो इसको लेफ्ट कर दीजिए, ये अगर लेफ्ट है तो इसको राइट कर दीजिए। मीन्स दोनों का काम एक दूसरे से अपोजिट है। पुलमोनरी वेन, पुलमोनरी आर्टरी, दोनों का काम एक दूसरे से अपोजिट है। अरोटा, वेना कावा, इसका काम कुछ है, इसका काम उसका ठीक अपोजिट है। तो ये सब एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, अब अगर कुछ और बात करें तो अगर मैं वेन ये कहा गया, हाँ पुलमोनरी वेन, सॉरी वेना कावा, वेना कावा में आए तो यहाँ पे एक है कि सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, या फिर अपर या फिर लोअर वेना कावा। अब ये क्या होता है, डायग्राम में दिया हुआ है, ये काम सबका सेम ही है, बस क्या है सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर मीन्स ऊपर, ठीक है। तो ये सुपीरियर वेना कावा है ना, यहाँ पे इसे वेना कावा जो है यहाँ पे ऐसे 2 वेना कावा निकल जाते हैं ऐसे करके, हार्ट में दिया हुआ होगा तो ये सुपीरियर वेना कावा का काम क्या होता है, हमारे ऊपर वाले पार्ट, हार्ट, ये हेड हो गया, नेक हो गया, शोल्डर हो गया, इन सब से ब्लड को जमा करेगा। ठीक है, इन सब से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जमा करेगा। और इन्फीरियर वेना कावा का काम क्या है कि हमारे जो चेस्ट है, चेस्ट कैविटी से नीचे का पार्ट से जितना भी चेस्ट कैविटी से नीचे, एब्डोमिनल, पेट वगैरह हो गया, कमर, हमारे पैर, ठीक है, थाइज, इन सब से ब्लड को कलेक्ट करेगा कौन, इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, काम वही है, बस सुपीरियर मीन्स ऊपर का लेगा, ब्लड कलेक्ट करेगा, और इन्फीरियर वो नीचे का करेगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। अब अगर यहाँ पे बात किया जाए, कुछ कुछ वाल्व्स होते हैं। ठीक है, अब ऐसा समझो कि अगर ये 4 चैम्बर है, ठीक है, 1 2 3 4 चैम्बर है। अब इसमें ब्लड आएगा पहले, फिर इसमें कैसे जाएगा, इसमें आया, ठीक है, अब इसमें कैसे जाएगा, और अगर इसमें जाएगा तो ये मिक्स क्यों नहीं हो रहा है, इसमें भी ब्लड आया, फिर इसमें क्यों नहीं, कैसे जा रहा है, फिर ये दोनों ब्लड आपस में मिक्स क्यों नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब ये समझो पहले। तो सबसे पहले अगर हार्ट का स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये लोग एक पतले पतले सीट से ना अलग अलग चैम्बर बना हुआ है, और इन दोनों के बीच में एक मोटा सा एक मसल्स है। ठीक है, ये दो, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो एक गैप, ये जो दिख रहा है, एक मसल्स, एक मोटा सीट ऑफ मसल्स है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम। अब देखिए, सेप्टम है, ये हमारा चैम्बर को अलग किया, ठीक है। लेकिन अब बात कर रहे हैं कि ब्लड का बैक फ्लो ना हो। अब जैसे कि 4 चैम्बर बना हुआ है, अब लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कैसे आएगा, और अगर आएगा तो चांस तो है ना भाई कि अगर इससे आ रहा है तो थोड़ा सा चांस है ना कि हो सकता है ब्लड मिक्स हो जाए। तो इन सब से बचने के लिए हमारे बॉडी में वेल्व्स होते हैं। क्या होते हैं, वेल्व्स। वेल्व्स ऐसा होता है कि समझ लो कि
एक ऐसे समझ लो कि एक पाइप है, ठीक है, ये एक पाइप है, ऐसे करके समझ लो कि एक पाइप है। तो ऐसे करके यहाँ पे कुछ एक वेल्व जैसा रहता है, ठीक है, ऐसा कि मीन्स अगर वाटर इधर से फ्लो होगा, इधर से फ्लो होगा तो वो पास होते ही रहेगा वन डायरेक्शन में, ठीक है, इधर से फ्लो होगा तो वो पास होगा। लेकिन ये वाल्व्स अंदर में है ऐसे, ठीक है, लेकिन अगर इधर से फ्लो हुआ तो ये जो वेल्व्स है ये इधर बंद हो जाएंगे, ठीक है, ये जो ऐसे था ये इधर आके इसको बंद कर देगा रास्ता, मतलब पीछे वापस नहीं आने देगा। तो वेल्व्स का काम क्या होता है हमारे हार्ट में और वेन में भी है, मतलब अभी जब वेन्स आर्टरी पड़ेंगे ना उसमें भी वेल्व्स का काम है। तो यहाँ पे हार्ट में क्या काम होता है वेल्व्स का कि ब्लड को ना यूनि डायरेक्शन में फ्लो करने में मदद करता है। मीन्स कि जैसे कि ये अगर ये एक वेल्व्स है, अगर ब्लड इससे अंदर आ रहा है, ठीक है, अगर इससे नीचे की ओर आएगा तो ये ब्लड वापस ऊपर नहीं जाएगा। अगर ये वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा ना तो ये बंद हो जाएगा। मतलब एक ढक्कन ऐसा रहता है, मान लीजिए कि ये ऐसा है, ऐसा इधर से सिर्फ आप जा सकते हैं, अगर आप इधर से आए तो ये जो ऐसे है ये इसको बंद कर देगा रास्ता। तो ये वेल्व्स होता है। हमारे हार्ट में टोटल 4 वेल्व्स होते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में मात्र 2 दिया लेकिन हम 4 वेल्व्स होते हैं। कौन कौन सा, यहाँ पे देखिए, मार्टियल वेल्व्स जिसको हम बाइकस्पिड बोलते हैं, फिर एक ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, एरोटिक वेल्व होता है और पुलमेनरी वेल्व्स होता है, ठीक है, ये 4 वेल्व्स होते हैं। अब देखिए कि वेल्व होते कहाँ पे हैं। सबसे पहले इसका पोजीशन देखते हैं, समझिएगा ध्यान से कहाँ पे होता है, ये देखिएगा मार्टियल वेल्व्स, ठीक है। अब ये मार्टियल वेल्व क्या कहाँ पे होते हैं, तो ये देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला ये है मार्टियल वेल्व, या फिर बाइकस्पिड बोलते हैं इसको, बाइकस्पिड वेल्व्स। बाइकस्पिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो वेल्व्स होते हैं ना, इसमें जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे ऐसे दो दो होता है, ठीक है, ऐसे दो किसी दो चीज़ का ऐसे बना हुआ होता है, ठीक है, तो इसलिए इसको बाइकस्पिड बोलते हैं। और ट्राइकस्पिड इसलिए बोलते हैं, ट्राइकस्पिड नाम पड़ा है क्योंकि इसमें जो अंदर में स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे 3 होता है, तो ट्राइकस्पिड नाम पड़ा क्योंकि अंदर में जो वेल्व्स है इसमें 3 है, ऐसे करके छोटे छोटे स्ट्रक्चर अंदर में बना हुआ है, तो इसको ट्राइकस्पिड बोले। इसमें 2 है तो इसको बाइकस्पिड बोले। तो लेफ्ट एट्रियम, हाँ एक चीज़ और याद रखना कि पूछ देता है कि वेल्व्स कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपको मात्र 2 याद रखना है। कहाँ पे, देखिए लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के जो बीच में एक वेल्व्स है उसको बोलते हैं हम लोग मार्टियल वेल्व या फिर बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वेल्व, ठीक है। बाइकस्पिड इसलिए क्योंकि अंदर में इसका 2 स्ट्रक्चर ही है, ये ऐसे करके अंदर में 2 रहता है, ठीक है, तो बस बाइकस्पिड पड़ गया इसका नाम। इसी वेल्व से जो हमारा O2 ब्लड आया हमारे लेफ्ट एट्रियम में, तो लेफ्ट एट्रियम के बाद जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा वो इसी वेल्व के द्वारा जाएगा, ये बाइकस्पिड वेल्व के द्वारा, ठीक है। इससे सिर्फ इन होगा, इससे इन हुआ। अब देखिए इन तो हो गया, इससे आउट अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस अगर लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जाने की कोशिश करेगा तो ये वेल्व बंद हो जाएगा इससे, ठीक है, क्योंकि एक ही तरफ से ब्लड जा सकता है, ये नीचे की ओर आ रहा है, ऊपर नहीं जा सकता। तो बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पे है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। अब बात करें एरोटिक वेल्व, एरोटिक वेल्व कहाँ है, तो नाम से पता चल रहा है एरोटिक, तो इसको याद रखना है कि लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये जो अरोटा है ना, अरोटा लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में यहाँ पे कहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये इमेज मैंने थोड़ा अलग बनाया है, अगर आप जैसा बुक में डायग्राम है उसको देखोगे तो उसमें देखना जहाँ पे ये अरोटा जाएगा ना ऊपर से ऐसे अरोटा, तो अरोटा और राइट वेंट्रिकल इस जगह पे कहीं मिलेगा आपको, कौन सा, एरोटिक वेल्व, ठीक है। अब अगर बात करें पुलमेनरी वेल्व का, तो पुलमेनरी वेल्व ये कहाँ मिलेगा, तो ये जो नाम से देखो पुलमेनरी वेल्व, तो पुलमेनरी है तो कहाँ पे मिलेगा, ये यहाँ पे राइट वेंट्रिकल और ये पुलमेनरी आर्टरी के बीच में यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम में देखो तो हार्ट का इस जगह पे कहीं मिल जाएगा, ठीक है। बस पोजीशन समझ लीजिए कि राइट वेंट्रिकल और
पुलमेनरी आर्टरी के बीच में मिलेगा कौन सा, पुलमेनरी वेल्व। अब एक मेन वाल्व उसमें दिया हुआ है ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि ये एक मेन है, ये एक मेन है। अब इसको देखते हैं कहाँ पे है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व जो है हमारा होता है, ये देखिए राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये होता है। तो जिसे हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये वाल्व। इसी वाल्व, जितने भी 4 वाल्व है ना, यही इसी 4 वाल्व के द्वारा ब्लड हार्ट में आते हैं और हार्ट से बाहर जाते हैं। और यही वाल्व जो है प्रोटेक्ट करता है हार्ट को कि ब्लड बैक फ्लो ना हो जाए। मीन्स अगर ये है, इधर से ब्लड जा रहा है, अब अगर मान लीजिए अगर प्रेशर कम हुआ तो ये वापस ना आ जाए, तो ये अगर ये वापस आएगा तो यहाँ पे वाल्व बंद हो जाएगा, तो ब्लड यहीं रुक जाएगा। मीन्स यूनि डायरेक्शन में ब्लड हमेशा फ्लो करेगा। तो वेल्व हमेशा मदद करता है, ठीक है। तो ये था हमारा सर्कुलेशन एंड हार्ट के बारे में। और इसमें कुछ कुछ और पॉइंट्स आ गए, ऐसे वेन्स के बारे में, कैपिलरीज के बारे में, आर्टरी के बारे में, तो वो सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट इसमें यहाँ तक ही है। तो एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, अब आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, एक चीज़ और छूट गया, हमारा जो हार्ट है वो डबल सर्कुलेशन करता है, डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन क्या होता है कि हमारा बॉडी एक टाइम पे ना हमारे बॉडी में 2 बार ब्लड मतलब सर्कुलेट कर लेता है, तो इसको हम लोग सिंपल डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। मीन्स कि देखिए, अगर एक बार हमारा बॉडी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, ठीक है, तो जैसे एक बार कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स किया, ठीक है, तो ये यहाँ से जो ब्लड है ये चल करके हमारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। यहाँ का जो ब्लड है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ का इसमें आ जाएगा, फिर इसका इसमें आ जाएगा। मीन्स अगर ऐसे देखा जाए तो लंग्स और बॉडी में अगर एक बार हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, एक बार हुआ तो एक साइकिल ये हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। तो एक बार में 2 साइकिल हो रहा है, तो हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। और डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब डबल सर्कुलेशन, तो 2 सर्कुलेशन का नाम क्या क्या है यहाँ पे देखिए, पुलमेनरी सर्कुलेशन एक हुआ सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब ये क्या होता है कि एनसीईआरटी में डायग्राम में लिखा हुआ है, डायग्राम आप देखिएगा तो उसमें है, लिखा कहीं नहीं है एनसीईआरटी में, बट डायग्राम में ये नाम दिया हुआ है, पुलमेनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो इसमें क्या होता है, पुलमेनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि जब लंग्स से ब्लड घूम करके बॉडी तक आए, ठीक है, लंग्स से ब्लड बॉडी तक आए तो वो हो गया आपका पुलमेनरी सर्कुलेशन, ठीक है। और अगर बॉडी से ब्लड घूम करके लंग्स तक जाए तो वो हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये 2 सर्कुलेशन इसमें दिया गया था।